एयर क्राफ्ट कैरियर्स नेवल पावर का सबसे बड़ा निशान है। ये ताकत के ऐसे सिंबल हैं जो तजारती रास्तों को महफूज बनाते हैं और किसी मुल्क की समुंदरों पर इजारादारी को उजागर करते हैं। दहाइयों से अमेरिका अपने पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाले कैरियर्स बेड़े के साथ समुंदरों पर बिला शिरकत गैरे राज करता रहा है। लेकिन अब चीन इस फर्क को कम करने की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के लिए कैरियर्स फौजी गलबे के लिए बैकबोन की हैसियत रखते हैं। ये अमेरिका को दुनिया में किसी भी मकाम पर किसी भी वक्त हमला करने की आज़ादी देते हैं। एक वाहिद कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो लड़ाका जेट्स, तबाहकुन जहाज़ों और आबदूदों पर मुश्तमिल होता है, ज़्यादातर बहरी बेड़ों को शिकस्त दे सकता है। इसने दहाइयों तक अमेरिका के लिए आलमी असर व रसूख को बरकरार रखने में मदद दी है। लेकिन अब चीन ज़्यादा पीछे नहीं। चीन ने मौजूदा वक्तों में अपनी नेवी को काफ़ी तोसी दी है और एयरक्राफ्ट कैरियर्स उसकी स्ट्रेटजी का सेंट्रल पॉइंट हैं। फिलहाल चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ल्यूनिंग चीन का पहला कैरियर जो पुराने सोवियत डिज़ाइन पर मबनी है और ज़्यादातर तरबियती मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। शैनडोंग ल्यूनिंग का कदरे बेहतर वर्जन लेकिन अब भी महदूद कैपेसिटी का हामिल है। फ्यूजियान एक लंबी जिस्त है जो जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतर एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से लेस है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, वो ये कि ये सब के सब रवायती ईंधन पर चलते हैं। इसका मतलब है कि इन्हें बार बार रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है जो इनकी रेंज को महदूद करता है। दूसरी जानब अमेरिका के पास 11 न्यूक्लियर पावर से चलने वाले कैरियर्स हैं जो दहाइयों तक ईंधन के बगैर चल सकते हैं, जिन्होंने अमेरिका को उसके हरीफों पर वाज़ेह बरतरी दे रखी है। लेकिन अब चीन एक गेम चेंजर न्यूक्लियर पावर से चलने वाले कैरियर पर काम कर रहा है। चीन के मिडल में साइंसदान पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर्स तैयार कर रहे हैं जो मुस्तकबिल के कैरियर्स को ईंधन फ्राहम करेंगे। जैसे ही चीन इस पर काम मुकम्मल कर लेगा, उसकी नेवी समुद्रों में इतनी देर तक अपनी मौजूदगी बरकरार रख पाएगी जितना वो चाहे, बिल्कुल अमेरिका की नेवी की तरह। चीन अपना चौथा कैरियर जो कि टाइप 004 के नाम से मंसूब है, तैयार करने का मंसूबा बना रहा है। ये न्यूक्लियर पावर से चलने वाला होगा। इस डेवलपमेंट का मकसद चाइनीज़ नेवी को तवील ऑपरेशनल रेंज फ्राहम करना है। टाइप 004 मुतवक्का तौर पर 2030 में सर्विस में आएगा। न्यूक्लियर पावर से चलने वाला चीनी बेड़ा हर चीज़ बदल देगा। फिलहाल चीन की बहरिया ज़्यादातर एशिया और साउथ चाइना सी पर नज़र रखे हुए है, लेकिन न्यूक्लियर पावर कैरियर के साथ वो अपना असर व रसूख इंडियन सी, बहरुल काहल, हत्ता के अमरीकी इलाकों जैसे गुआम और हवाई के करीब तक फैला सकता है। ये चीन को अमेरिका के साथ पहले से कहीं ज़्यादा बराह रास्त मुकाबले में ला खड़ा करेगा और ये अमरीकी गलबे को दूसरी जंग अज़ीम के बाद से पहली मर्तबा इस तरह से चैलेंज कर सकता है। अमरीकी कैरियर्स बाकायदगी से चीन के करीबी पानियों में गश्त करते हैं, लेकिन तसव्वुर करें कि चीनी कैरियर अमरीकी मगरबी साहिल के आसपास गश्त करें। ये एक बहुत बड़ा पावर एक्सचेंज होगा। दुनिया चीन को नेक्स्ट जनरेशन कैरियर्स बनाते हुए देख रही है और जब वो इसमें कामयाब हो गया तो ये सब तैरते हुए हवाई अड्डों से कहीं ज़्यादा मानी फेज होंगे, क्योंकि ये समुंदरों पर ताकत के तवाज़न में वाज़ेह तब्दीली के अलमबरदार होंगे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट्स में दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।